सोते हुए अगर किसी की फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है तो फिर उसने क़ज़ा में क्या सुन्नतें भी पढ़नी होती हैं, ये सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने? तवज्जो के साथ इसकी डिटेल समझ लेंगे। बात याद रखें, फजर की नमाज अगर आपने उसी दिन की क़ज़ा पढ़नी है, जैसे मिसाल के तौर पर आज के दिन की फजर की नमाज है, सोते हुए आपकी क़ज़ा हो गई, छूट गई, अब आप उठे उस वक्त जब सूरज निकला हुआ था, अब आपने अगर फजर की नमाज क़ज़ा पढ़नी है तो फिर आप 2 सुन्नतें भी पढ़ लें, यानी वज़ू करें, 2 सुन्नतें भी पढ़ लें और 2 फ़र्ज़ भी पढ़ लें। ठीक है, उसी दिन सूरज निकलने के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 सुन्नतें भी पढ़ लें और 2 फ़र्ज़ भी पढ़ लें। इसमें थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि अगर आप उसी दिन की फजर की नमाज ज़ोहर की नमाज का टाइम स्टार्ट होने से पहले पहले क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो फिर आपने 2 सुन्नतें भी पढ़नी और 2 फ़र्ज़ भी पढ़ने। ठीक है, उसी दिन की फजर की नमाज उसी दिन की ज़ोहर की नमाज से पहले पहले जब भी आप पढ़ेंगे 2 सुन्नतें भी आपने पढ़नी है और 2 फ़र्ज़ भी आपने पढ़ लेने हैं। अगर आप उसी दिन की फजर की नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ते हैं, फजर की क़ज़ा हो गई, सूरज निकलने के बाद ज़ोहर तक आपने नहीं पढ़ी, अब ज़ोहर का वक्त आ गया, अब आपने अगर फजर की नमाज उसी दिन की क़ज़ा पढ़नी है या फिर पहले किसी दिन की, कल की है, परसों की है या कई दिन पहले की अगर फजर की नमाज आपने पढ़नी है तो फिर आपने सुन्नतें नहीं पढ़नी, सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं आपने। इसी तरह असर के बाद पढ़ें तो आपने सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने, मगरिब के बाद पढ़ें सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने, इशा के बाद पढ़ें सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने, अगले दिन फजर टाइम पढ़ें तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने। ठीक है, उसी दिन की फजर की नमाज क़ज़ा हुई, ज़ोहर से पहले पहले उसी दिन अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप 2 सुन्नतें भी पढ़ लें और 2 फ़र्ज़ भी पढ़ लें। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि औरतों के लिए और मर्दों के लिए ये मसला बिल्कुल सेम है कि उनका भी यही मामला होगा। एक फ़जर की नमाज के बारे में मैंने ये बात कर रही थी कि फ़जर की नमाज की अगर किसी की सुन्नतें छूट जाती हैं, अगर किसी की सुन्नतें छूट गई फ़जर की नमाज की, अब वो सुन्नतों को कब पढ़ेगा, ये भी बहुत ज़्यादा मामला पाया जाता है इस तरह का। ये बात याद रखें कि फ़जर की नमाज की अगर आप जमात के वक्त मस्जिद में पहुँचते हैं, उस वक़्त आप मस्जिद में आए कि जब जमात खड़ी हो चुकी थी, अब पहली बात यह है कि अब आप सुन्नतें इस वक्त पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें यह बात याद रखें कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको उसका अंदाज़ा होता है कि वो लंबी किरात करता है या छोटी किरात करता है, कम किरात करता है। अगर तो आपको पता है कि वो लंबी किरात करता है फ़जर में और आप अब भी सुन्नतें स्टार्ट करके सलाम भी फेर देंगे, अपनी 2 सुन्नतें पूरी भी कर लेंगे, तब भी इमाम अभी फ़र्ज़ पढ़ा रहा होगा, उसने जमात मुकम्मल नहीं की होगी, वो लंबी नमाज़ पढ़ाता है, फ़जर की ज़्यादा किरात करता है, तो ऐसी सूरत में आप फ़जर की 2 सुन्नतें पढ़ लें। ठीक है, जमात नहीं छोड़नी, लेकिन आपको पता हो कि जमात ख़त्म नहीं हुई होगी जब मैं 2 सुन्नतें भी पढ़ लूँगा, तो फिर आप 2 सुन्नतें पढ़ लें, फिर आप उसके साथ बाद जमात के साथ शामिल हो जाएँ। और अगर आपको पता है कि आप 2 सुन्नतें पढ़ने लगेंगे और इमाम फ़र्ज़ ख़त्म कर देगा, आपकी जमात बिल्कुल निकल जाएगी, तो फिर आप सुन्नतें छोड़ दें और जमात के साथ आप शामिल हो जाएं फ़ौरन ही। अब जब आपने सुन्नतें छोड़ दी, मतलब कि नहीं पढ़ पाए, जमात के साथ शामिल हो गए, तो अब आप कब पढ़ेंगे? अब आपने फ़ौरन बाद नहीं पढ़नी, यानी फ़र्ज़ आपने इमाम के साथ जब पढ़ लिए तो अब आपने उसके बाद उठ के फ़ौरन से सुन्नतें नहीं पढ़नी। ठीक है, फिर आप यूँ करेंगे कि या तो सुन्नतें निकल गई हैं तो बस निकल गई हैं, छूट गई हैं, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं होती, या फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यूँ कर लें कि सूरज निकलने का इंतज़ार कर लें, बैठे रहें, तस्बीह पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत कर लें, ज़िक्र अज़कार करते रहें, जब सूरज निकल आए और 20 मिनट हो जाएं उसको, तो उसके बाद आप 2 सुन्नतें पढ़ लें। अगर कोई पढ़ता है इस तरह 2 सुन्नतें तो उसको मना ना किया जाए, अगर कोई नहीं पढ़ता तब भी कोई मसला नहीं है। तो या तो आप इस तरह 2 सुन्नतें पढ़ लें सूरज निकलने के बाद, या फिर आप इशराक़ व चाश्त के नफल पढ़ लें, या फिर दोनों पढ़ लें आप। तो इस तरह आपने सूरज निकलने के बाद पढ़ने, फ़ौरन फ़जर की नमाज के जमात के बाद नहीं पढ़ सकते।